आंदोलन की मजबूती के लिए किसान संगठनों की नई रणनीति। किसान मोर्चा ने किया ऐलान, मई से करेंगे संसद कूच। 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे किया जाएगा ब्लॉक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया बड़ा फैसला। भारत के साथ व्यापार शुरू करने को दी मंजूरी। कपास और चीनी खरीदेगा पाकिस्तान। ममता बनर्जी ने लिखा सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेताओं को खत। कहा लोकतंत्र पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ साझा संघर्ष का वक्त आ गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बायोएनटेक फाइजर ने जारी किया बयान। कहा बच्चों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने किया सभी को बरी। कहा इशरत जहां के आतंकी ना होने का सबूत नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर तेद्रोस बोले, कोरोना वायरस को चीन ने लैब में तैयार किया, ये कहने के लिए अभी और गहन अध्ययन की जरूरत। चीन दौरे पर गए WHO के विशेषज्ञों की टीम ने जारी किया रिपोर्ट। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में शुरू हुए सीमा विवाद में भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। हम जहां थे वहीं हैं, बोले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोग कुंभ में भीख मांगने को मजबूर हैं। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार से ऐसे सैकड़ों भिखारियों को हिरासत में लिया है जिन्हें लॉकडाउन ने बेरोजगार बना दिया। उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिए गए 183 भिखारियों में कई को बावर्ची की नौकरी लगवा दी है। इसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और वे इज्जतदार जिंदगी भी जी रहे हैं। हरिद्वार से हिरासत में लिए गए भिखारियों को पुलिस ने पहले एक 5 स्टार होटल के शेफ से ट्रेनिंग दिलवाई। बाद में उन्हें हरिद्वार में ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के लिए खाना बनाने का काम दिया गया। एक अंग्रेजी अखबार ने पुलिस अधिकारी संजय गुंजियाल के हवाले से लिखा है कि उत्तराखंड में भीख मांगना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी के चलते इन भिखारियों को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन रिहा किए जाने पर फिर से वो यही काम करने लगते हैं। पुलिस अधिकारी संजय गुंजियाल का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग और ज्यादा बेरोजगार हुए हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ऐसे में हम इसे बदलना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से भीख मांगने को मजबूर विष्णु राम कहते हैं, मैं झारखंड से कुछ सालों पहले हरिद्वार आया था। मजदूरी किया करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुक गया। यहाँ तक कि लॉकडाउन के बाद भी बहुत मुश्किल से काम मिलता था। शुरुआती महीनों में मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं था। मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 47 वर्षीय मदन मोहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मदन का कहना है कि उनके रहने की जगह अचानक उनसे छिन गई और उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा। मोहन कहते हैं कि उनके पास भीख मांगना ही एकमात्र विकल्प था। विष्णु और मदन उन कई भिखारियों में से हैं जिन्हें पुलिस ने खाना बनाने के काम पर लगा दिया है। उत्तराखंड पुलिस में आईजी संजय गुंजियाल बताते हैं कि हरिद्वार से हिरासत में लिए गए भिखारियों को पहले भिखारी गृह लाया गया था। इस दौरान ये पता चला कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोग भी भिखारी बन गए हैं। यहाँ उनकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद 30 भिखारी काम करने के लिए तैयार हो गए। इनमें से कुछ लोगों को खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 16 भिखारियों को अब तक खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई और बाद में उन्हें पुलिस स्टेशनों में बावर्ची के काम पर रखा गया है। इस काम के लिए उन्हें हर महीने 10 से 12 हजार वेतन मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी तनख्वाह डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दिया जाता है, जो उनके लिए खुलवाए गए हैं। कभी उत्तराखंड के हर की पौड़ी पर भीख मांगने वाले विष्णु अब कुक का काम करते हैं। वो कहते हैं, मैं इस काम से इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गोल्ड न्यूज़। कोरोना महामारी के पहले साल में देश की बड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्टॉक बाजार में उनकी कीमत की बात करें तो पता चलता है कि कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 31% हिस्सा सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों के ही पास है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अब मुनाफा और पूंजी चंद हाथों तक सिमट कर रह गई है। कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। एक तरफ बेरोजगारी दर बढ़ा है तो दूसरी तरफ गरीबी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना संकट के दौर में देश की कई सेक्टरों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों कंपनियों ने अपनी मर्जी से कारोबार बंद कर दिया है।
पर इन सब से अलग एक ऐसी भी तस्वीर है जिसे अगर देखें तो लगता है कि कोरोना काल से अगर चुनिंदा उद्योगपतियों को कुछ मिला है तो वो है बस मुनाफा। अगर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही मौजूद है। वहीं दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और फिर इन्फोसिस मौजूद है। पांचवें स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाद क्रमशः एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड मौजूद है। वहीं अगर इन कंपनियों के मार्केट कैप की तुलना पिछले वित्त वर्ष से की जाए तो साफ पता चलता है कि कोरोना काल में इन कंपनियों ने भारी वृद्धि की है। शीर्ष पर मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैप में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 82.14% की बढ़त हुई है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 10वें स्थान पर मौजूद बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 134.69% के साथ सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज कराई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में कुछ कंपनियों ने छलांग लगाई है तो कुछ कंपनियां हल्का सा लुढ़की भी हैं। पिछले साल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जहां चौथे स्थान पर मौजूद था, वहीं इस वित्त वर्ष में उसने एक स्थान कमाकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की है। वहीं इन्फोसिस जो पिछले साल छठे स्थान पर था, वो अब चौथे स्थान पर आ गया है। इसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो पिछले साल 10वें स्थान पर था और इस वित्त वर्ष में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 14वें स्थान से छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। गौर कीजिए कि टॉप 10 में से कुल 6 फाइनेंस कंपनियां हैं। वहीं कुछ कंपनियां इस लिस्ट में लुढ़की भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो पिछले साल तीसरे स्थान पर थी, वो अब 5वें स्थान पर आ गई है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 5वें स्थान पर मौजूद एचडीएफसी एक स्थान लुढ़क कर इस वित्त वर्ष में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है और 7वें स्थान पर मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इस वित्त वर्ष में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। वैसे हाल में चर्चा में रहा अदानी ग्रुप भले ही टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ना हो, पर अगर कंपनी की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 496.31% बढ़ा है। वहीं अगर शीर्ष पर मौजूद रिलायंस की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में रिलायंस का मार्केट कैप 228.22% बढ़ा है। पिछले 8 सालों में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ग्रुप की ग्रोथ तो हुई ही है, साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी दुगना हो गया है। अभी तक यही कहा जाता था कि भारतीय शेयर बाजारों को चलाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अब मार्केट के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में मार्केट मूवमेंट का महत्वपूर्ण फैक्टर अदानी ग्रुप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। গরম হয়ে যাচ্ছে।
বিজেপিকে খালি করতে হবে, দেখতে হবে, জিততে হবে, বিজেপিকে বাক্স ফাঁকা করে দিতে হবে।